नमस्कार साथियों, स्वागत आप सब लोगों का आपके अपने इस ऑनलाइन मंच पे हिंदी वाग्धारा पे। मित्रों, अपना बिंदु चल रहा है जैन साहित्य। जैन साहित्य धर्माश्रित के तहत, और जैन साहित्य में हमने प्रवृत्तियों पर बात कर ली और उन प्रवृत्तियों में दो तीन प्रवृत्तियां खासतौर पर आप याद रखेंगे। एक तो सर्वाधिक प्रामाणिक, एक स्वांताय सुखाय, और एक विश्व बंधुत्व की या वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ साथ एक नई विधा का बीज रोपण वहां होता है, और वो है यात्रा वृतांत। हमने विस्तार से यहां एक कवि स्वयंभू को पढ़ लिया है, और स्वयंभू की रचनाओं में पौमचर्यु, ऋठनैमी चर्यु, नैमी चर्यु और स्वयंभू छंद ये तीन रचनाएं प्राप्य है, और इन्हीं के पैरेलल तीन रचनाएं अप्राप्य है, जिसमें स्वयंभू व्याकरण, पंचमी चर्यु और शुद्धई चर्यु। इनमें अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पौमचर्यु है। ये एक राम कथा है दोस्तों। पौमचर्यु क्या है? एक राम कथा है। और ऋठनेमी चर्यु जो है ये कृष्ण कथा है या कृष्ण काव्य। और इस कृष्ण काव्य को हरिवंश पुराण कहते हैं। मुझे नहीं लगता अब कोई भी गुरु चेला इस बात को भूलेगा कि हरिवंश पुराण क्या है। ऋठनेमी चर्यु के लिखने का जो समय है 6 वर्ष 3 माह और 17 दिन, और साथ में स्वयंभू महाकवि है बकौल राहुल सांकृत्यायन के। राहुल सांकृत्यायन स्पष्टीकरण देते हैं कि स्वयंभू से पहले जो सरयपा और उसके शिष्य शबरपा होते हैं, मगर उन्होंने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा, न खंड काव्य लिखा, न महाकाव्य लिखा। उनकी रचनाएं मुक्तक शैली की वैसी ही रचनाएं हैं जैसे कबीर की सबद और साखी है। अतः सबसे पुराना महाकवि अगर कोई बात पूछे तो हमारी नजर में फिर स्वयंभू ही है। ओके, आज के जो कवि हैं वे है दोस्तों पुष्पदंत। पुष्पदंत या पुष्यदंत। पुष्पदंत या पुष्यदंत। दोस्तों ये पुष्पदंत या पुष्यदंत वही है जिसको शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि मानते हुए भाषा की जड़ कहा था। इन्हें स्वयंभू शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड्र मानते हुए भाखा की या भाषा की जड़ कहा। भाषा की जड़ कहा, ठीक है। अगर यह प्रश्न आता है कि शिव सिंह सेंगर ने किसे भाषा की जड़ कहा है और पुष्य या पुंड्र विकल्प में नहीं हो तो पुष्पदंत या पुष्यदंत भी मिलता है, तो आप उसे कर देना। श्याम वर्ण के थे और दंतावली जो है वो बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए नाम पुष्पदंत कहा जाता है। ये अत्यधिक स्वाभिमानी कवि थे। ये अत्यधिक स्वाभिमानी कवि थे। यद्यपि
इनका डील डोल शारीरिक बाह्य जो आवरण है वो मलिक मोहम्मद जायसी से मिलता जुलता है, दुर्बल, श्यामलगात, मगर भीतर से ईगो इनमें बहुत भरा है। ये पहले शैव थे, ये प्रारंभ में शैव थे और किसी भैरव राजा की इन्होंने स्तुति लिख दी और उससे इन्हें कुष्ठ रोग हो गया। तो ये कहते हैं कि वो जो मिथ्या मैंने किसी प्राकृत पुरुष की, साधारण व्यक्ति की जो मैंने गौरवगान कर दिया है, तो उसका ये परिणाम है। और उसी के निवारण के लिए उन्होंने एक रचना लिखी थी, महापुराण। उसी संदर्भ में थोड़ी सी बात जोड़ते हैं। ये अपने राजा को छोड़कर, आश्रयदाता को छोड़कर दोस्तों निर्जन वन में रहने लगे और दो व्यक्ति मिले इन्हें, अम्मई और इंद्र नामक। उन्होंने जब पूछा कि ऐसे निर्जन में क्यों पड़े हो, तो इन्होंने कहा कि दुष्टों की बंकिम भौं है को ताकने से अच्छा है किसी गिरी कंदरा में पड़े रहकर भूखों मर जाए। ये इनके स्वाभिमान को दर्शाता है। अम्मीय और इंद्र नामक व्यक्तियों द्वारा जब इनके निर्जन वन में पड़े रहने का कारण पूछा, पड़े रहने का कारण पूछा, तो इन्होंने कहा कि दुष्टों की बंकिम, बंकिम यानी बाकी, टेढ़ी भौं है, देखने से अच्छा है गिरी कंदराओं में भूखों मरना। गिरी कंदराओं में भूखों मरना। ये पुष्पदंत का कथन है दोस्तों। पुष्पदंत जो कि स्वाभिमानी कवि थे और इन्होंने अपने आश्रयदाता को छोड़ दिया था। इन्होंने महापुराण में लिखा है, महापुराण में लिखा है कि किसी भैरव राजा की स्तुति से उत्पन्न मिथ्या के निवारण से उत्पन्न मिथ्या के निवारणार्थ ये रचना लिखी है। ये रचना लिखी है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि इनको जितना आत्मगौरव था, ये शारीरिक रूप से इतने संपन्न नहीं थे। इनको जितना आत्मगौरव था, उतने शारीरिक रूप से संपन्न नहीं थे। संपन्न नहीं थे।
और दूसरा, इनका एक विशेष गुण था कि शारीरिक संपत्ति से हीन होने के बावजूद ये प्रसन्नचित्त रहा करते थे। शारीरिक संपत्ति से हीन होने के उपरांत ये प्रसन्नचित्त रहते थे। ये दोनों कोटेशन डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हैं। रामकुमार वर्मा। ये चीज आप याद रखोगे, किसी भैरव राजा का इन्होंने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र सिंह की किताब में स्पष्ट लिखा है। यद्यपि ये निर्जन में चले गए, राजाओं से रूठ गए, मगर फिर भी इन्हें राजाओं से आश्रय प्रदान था दोस्तों। आश्रयदाता या संरक्षक राजा, संरक्षण दाता। एक तो कृष्णराज तृतीय थे और उनके महामात्य थे भरत, और फिर भरत के बाद उनके बेटे हुए नन्न। इन दोनों के आश्रय में रहे। कृष्णराज तृतीय के महामात्य भरत व उनके पुत्र नन्न, भरत और उनके पुत्र नन्न, ये दो इनके आश्रयदाता थे। रचनाएं, तिसठी महारुरीश गुणालंकार। और ये तिसठी महारुरीश गुणालंकार है, ये त्रिषष्ठी महापुरुष गुणालंकार। तिषष्ठी महापुरुष गुणालंकार। दोस्तों, इसमें 63 महापुरुषों का उल्लेख हुआ है। इसमें जैनियों के तीर्थंकर, भगवान राम, कृष्ण, इन सब के बारे में बातें हुई है। इसमें 63 महापुरुषों का वर्णन हुआ है। इस रचना का दूसरा नाम महापुराण है। महापुराण भी है। महापुराण कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। 63 महारुरीश गुणालंकार, 63 महापुरुष गुणालंकार ही महापुराण के नाम से जानी जाती है दोस्तों। इस महापुराण दो भेद हैं। पहला है आदि पुराण और दूसरा है उत्तर पुराण। उत्तर पुराण, महापुराण के दो पार्ट है, एक आदि पुराण और एक उत्तर पुराण। जो आदि पुराण है उसमें जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का वर्णन है, और बाकी जो 23 है 24 में से उनका उत्तर पुराण में है। आदि पुराण
में 80 संधियां हैं, 80 संधियां हैं, जिनमें प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का वर्णन है, ऋषभदेव का वर्णन है। और दूसरा जो उत्तर पुराण है, उत्तर पुराण में 42 संधियां हैं, 42 संधियां है, जिनमें 23 तीर्थंकरों का वर्णन है। ये 23 तीर्थंकरों का वर्णन एक में है, अकेले का ऋषभदेव का वो है। आदि और उत्तर दो भाग है दोस्तों। अगर कुल मिलाकर 80 और 42 पूछे तो इसमें कुल महापुराण में कुल 122 संधियां हैं, 122 संधियां हैं दोस्तों। इसी महापुराण में राम काव्य लिखा, और राम काव्य के प्रारंभ में इन्होंने जो है आत्मनिवेदन, सज्जन वंदना और खल निंदा की है, जिससे प्रभावित होकर आगे चल के तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी ऐसा किया। इन्होंने अपनी राम कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण, सज्जन स्तुति और दुर्जन निंदा की है, जैसा आगे चलकर तुलसीदास ने भी किया, तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में मंगलाचरण और बंधु संत असज्जन चरना, संत और असज्जन दोनों की स्तुति करने का जो प्रावधान लिया है तुलसीदास जी ने, वो पुष्पदंत की रचना से लिया है। मगर पुष्पदंत ने आगे चल के दोस्तों सारा ही का बड़ा कर दिया। पुष्पदंत की रामायण का आधार वाल्मीकि रामायण न होकर गुणभद्र का उत्तर रामायण है। पुष्पदंत की रामायण का आधार वाल्मीकि रामायण न होकर गुणभद्र का उत्तर रामायण है। अब दोस्तों इसकी राम कथा बिल्कुल ही अलग है। इसके अनुसार राम के 8 पत्नियां थी। राम श्यामवर्णी थे, श्यामवर्णी नहीं उज्जवल वर्णी थे। लक्ष्मण श्यामवर्णी थे। राम गौरवर्णी और लक्ष्मण श्यामवर्णी थे। सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी।
और रावण का वध लक्ष्मण ने किया था। इनमें वसु और प्रतिवसु करके इनके संघर्ष दिखाए हैं, इस वजह से राम नहीं मार सकते थे, लक्ष्मण ने रावण को मारा। मगर कुल मिला के वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल विपरीत सी कथा है। इनका कृष्ण काव्य बड़ा प्रसिद्ध रहा दोस्तों, और उस कृष्ण काव्य का भी दूसरा नाम आप हरिवंश पुराण कह सकते हैं। दूसरी रचना लिख लीजिए आप। दूसरी रचना है दोस्तों इनकी नय कुमार चरिऊ। मगर उससे पहले एक बात और लिख लीजिए आप। महापुराण के बारे में डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने लिखा है कि इस ग्रंथ की भाषा में निश्चय रूप से हिंदी भाषा के बीज दबे हुए हैं, अंकुरण दबे हुए हैं। इस ग्रंथ की भाषा में निश्चय रूप से हिंदी भाषा के अंकुर, बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन हो जाएगा दोस्तों, दबे हुए हैं। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, डॉक्टर नगेंद्र सिंह। इसका कुछ करना है इसी का, लिख लीजिए दोस्तों। नय कुमार चरिऊ, इसका दूसरा नाम नाग कुमार चरित्र है। और इसी नाग कुमार चरित्र को स्वयंभू ने पंचमी चरिऊ नाम से लिखा था, पीछे हमने बात कर ली है दोस्तों। यह इनके आश्रयदाता नन्न की प्रेरणा से लिखा। यह ग्रंथ आश्रयदाता नन्न की प्रेरणा से लिखा। यही वो ग्रंथ है जिसमें इन्होंने अपने आप को शिव बताया, अपने माता पिता का नाम बताया और अपना पारिवारिक परिचय दिया। इसी ग्रंथ में पुष्पदंत ने अपना पारिवारिक परिचय दिया। दूसरी रचना है जसहर चरिऊ। जसहर चरिऊ दोस्तों, जसहर चरिऊ यशोधर चरित्र है। यशोधर चरित्र यह भी नन्न की प्रेरणा से लिखा। नन्न की प्रेरणा से लिखा। और तीसरी रचना है उनकी कोश ग्रंथ। कोश ग्रंथ ये भाषाई आधार पर लिखी हुई रचना है। इनकी 4 रचनाएं
महापुराण, महापुराण का दूसरा नाम त्रिषष्टि महारुरेश पुरीश और गुणालंकार, और एक नागकुमार चरित्र, जसहरचर्यु और कोश ग्रंथ। ये दोनों रचनाएं नन्न की प्रेरणा से लिखी है। ओके, अगला लेखक है धनपाल। दोस्तों, धनपाल नाम से 3 कवि हुए हैं। एक धनपाल ये एक राजा मुंज के आश्रय में था, और एक कोई पालीवाल धनपाल है। तो हम उस बात को स्पष्ट कर लेते हैं। धनपाल के अतिरिक्त दो धनपाल कवि, जैन कवि और हुए हैं। 2 धनपाल जैन कवि और हुए हैं। पहला राजा मुंज और उसके भतीजे भोज का दरबारी कवि जिसे मुंज ने कूड़चाल सरस्वती, मूछों वाली सरस्वती, मूछों वाली सरस्वती की उपाधि दी। इसकी 2 रचनाएं हैं दोस्तों। एक तो है पावई लक्ष्मी नाम माला, पाई लक्ष्मी नाम माला, जिसका तत्सम उच्चारण प्राकृत लक्ष्मी नाम माला। ये धनपाल ने अपनी बहन लक्ष्मी के नाम से लिखी थी। अपनी बहन। दोस्तों, कई बार विद्यार्थी पूछते हैं, सर बहन शब्द शुद्ध होता है या बहिन? क्या लगता है आपको? बहन का पति ओई लगाओगे तो बहनोई कहलाएगा, बहिनोई कभी नहीं सुना होगा आपने। बहन और बहिन तो सुन लिया होगा। इसलिए जब इन दोनों शब्दों की बात आती है, भगिनी से बहन शब्द होता है, बहिन नहीं होता है। बहिन जी कई लोग करते हैं, मगर यह तुम लोग ध्यान रखोगे। लक्ष्मी के नाम से लिखी। दूसरी रचना है तिलक मंजरी। ये एक गद्य काव्य है दोस्तों, और इसमें किसी राजा का वर्णन जो किया है, उसकी जगह पे उसका नाम और उसके राज्य का नाम हटाकर मेरा नाम कर दो, ऐसा राजा भोज ने कहा। और ये स्वाभिमानी धनपाल मना कर देता है, तो इस तिलक मंजरी को राजा भोज जला देते हैं। जब धनपाल अपने घर जाते हैं तो बड़े उदास रहते हैं। तो इनकी बेटी जो थी, पहले भोज को जो रचना सुना के आए थे, न जाने उसका नाम क्या रखा था, वो कहते हैं कि भोज ने मेरी रचना जला दी। तो तिलक मंजरी कहती है कि पिताजी, आप जब लिखते थे इसे तो मैं सुनती थी, वो रचना सारी मुझे कंठस्थ थी। पहले तो ऐसा तो था नहीं कि आप अपने लैपटॉप में सेव रख लो। और वो पुत्री बोलती गई और ये दोबारा लिखते गए, इसलिए अपनी बेटी के नाम से इसका नाम रख दिया तिलक मंजरी। अपनी पुत्री के नाम से लिखा। अगर ये प्रश्न आता है कि राजा भोज ने कौन सी रचना जला दी थी, तो फिर आपका उत्तर तिलक मंजरी होगा। दूसरे
या यूं कहिए तीसरे, अभी हमने हमारे मैन धनपाल की तो बात नहीं की है, तीसरे जो धनपाल है उन्होंने तिलक मंजरी साल धनपाल पालीवाल ने तिलक मंजरी सार लिखा, मंजरी सार लिखा। तो ऐसे करके अलग अलग किताबों में यूं मिल जाता है कि धनपाल की 3 रचनाएं थी, भविष्य दत्त कथा, तिलक मंजरी और प्राकृत लक्ष्मी नाम माला। मगर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि भैया धनपाल नाम के 3 लोग हुए हैं, एक अपना अभी जिसके बारे में मुख्य बात होनी है, दूसरा धनपाल जो राजा मुंज और भोज के आश्रय में था जिसकी 2 रचनाएं हैं, प्राकृत लक्ष्मी नाम माला और तिलक मंजरी, जिस तिलक मंजरी को राजा भोज ने जलवा दिया था। और उसी तिलक मंजरी के बारे में किसी दूसरे धनपाल ने तिलक मंजरी सार नाम से लिखा है। उतार लीजिए। अब है अपने वाले धनपाल जी। इनकी रचना है भविष्यत कहा, इसका तत्सम उच्चारण है भविष्य दत्त कथा। दोस्तों एक जर्मन विद्वान है हरमन याकोबी, हरमन बावेजा जैसा नाम था, एक जर्मनी के विद्वान है हरमन याकोबी, और ये अपभ्रंश की रचनाओं को ढूंढ रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कहा कि हरमन याकोबी को जब भविष्य दत्त कथा मिली तो वो उछल पड़े, और इसका जब प्रकाशन हुआ तो पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो काफी समय भी लग गया। तो इसके संपादक का नाम आ जाए ना तो आप ये लिख के आना, संपादक हरमन याकोबी, जर्मन विद्वान। दोस्तों अब तक जो रचनाएं हमने पढ़ी, चाहे स्वयंभू की पढ़ी हो चाहे पुष्पदंत की पढ़ी हो, वो महापुरुष थे। उन रचनाओं में जिन लोगों के बारे में बातें हुई है उन्हें महापुरुष की उपाधि है, महापुरुष का दर्जा है। वो या तो कोई अवतारी है, सुपर नेचुरल पावर्स से युक्त है, या फिर किसी राजा का खुद का रूप है, या फिर राजा की संतान अंश है, राजकुमार है, राजकुमारी है, मगर इससे नीचे नहीं आए रचनाकार। देवताओं के बारे में, राजा के बारे में, या राजा की रानी या राजकुमारों के बारे में आप और मेरे जैसे लोगों की आज तक किसी ने बात नहीं की है साहित्य में। धनपाल पहला व्यक्ति है जिसने एक कथा कही है, कहा। और जैसे गाह कहने से प्राकृत का बोध होता है, तो गाह गाथा है, तो कहा क्या है, कथा है। और ये भविष्य दत्त है। ये एक साधारण जैन परिवार का वणिक पुत्र है जिसे पहली बार नायक बनाया, इसलिए इस रचना का महत्व है। इस रचना में पहली बार किसी साधारण वणिक पुत्र को नायक बनाया गया। आम जनता में से एक था राजा, एक थी रानी। पहले कहानियां ऐसे होती थी, फिर दोनों मर गए, खत्म कहानी। अब यहां से कहानी किसी की भी हो सकती है। फिर आगे कहानियां पक्षियों की होगी, पशुओं की होगी, पंचतंत्र की होगी, और रूप बदलता जाएगा। और आगे चल के महावीर प्रसाद द्विवेदी तो ये कहेंगे कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव, मनुष्य, बूंद, सागर, पृथ्वी, पहाड़, आप जिस पे चाहो उस पर काव्य लिख सकते हो। तो पहली बार किसी साधारण व्यक्ति पर काव्य लिखने का श्रेय किसे जाता है, तो वो धनपाल को जाता है।
धनपाल। दोस्तों, धनपाल के विमाता है सौतेली मां, और सौतेली मां के जो बेटे हैं, इसके भाई हैं, वो धनपाल से छल करते हैं, धनपाल का सारा धन हड़प लेते हैं। धनपाल बड़ा दुखी होता है और किसी ने इसे सुझाया कि तू एक व्रत कर। ये व्रत परंपरा हिंदू धर्म में आई फिर, और खास तौर पे अपने व्यंग्य सम्राट दोस्तों हरिशंकर परसाई ये कहते हैं कि जो डेज हैं, जो दिन दिवस मनाए जाते हैं, वो कमजोरों के मनाए जाते हैं। आज तक किसी ने थानेदार दिवस नहीं मनाया, किसी ने कलेक्टर दिवस नहीं मनाया, मनाया तो राजा दिवस नहीं मनाया, मजदूर दिवस मनाया। तो ये दिनों को लेकर तो किसी भी जहां कमजोरी लगी उसको उठाने का प्रयास साहित्य ने किया। एक औरत जिसका पति परदेश चला जाता है और पीछे से खूंखार सास, जेठानियां और पास पड़ोस भी उसे सपोर्ट करने वाला नहीं है, पति उधर धन कमाने में व्यस्त हो जाता है और उस पे इधर अत्याचार होता रहता है। एक दिन वो जंगल से लकड़ियां लेकर आ रही है कि देखा कि बड़ के पेड़ के नीचे 4-5 महिलाएं बैठी हैं, वो कुछ व्रत कर रही है। पूछने पर पता चला कि हम तो फला देवी या देवता का व्रत कर रहे हैं। तो वो कहती है कि इसको करने से क्या होता है, तो सब होता है, सुख होता है, संपत्ति होती है, संतान होती है, तो मेरे वो आ जाए तो मैं भी करूं। कर, और आधे से किया आधे से करने रहे कि उधर उसके सेठ को जाकर दर्शन होते हैं, स्वप्न दर्शन होते हैं। उसका नायक आता है और जिस समय नायक आता है वो पूजा करती रहती है और भूल के पूजा में व्यवधान आ जाता है। पति को वो आगे करती दौड़ कर जाती है। फिर पति जो है दिखना गायब हो जाता, फिर आकर क्षमा याचना होना। तो ऐसी कहानियां जो आम नागरिकों के लिए, यद्यपि इनके पीछे भावना अभी भी वही है, पुजवाना अपने धर्म को, पुजवाना अपने देवता को, मगर किससे? साधारण व्यक्तियों से। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ है कि बड़ा दुखी सा व्यक्ति है, धन सारा लूट लिया अपनों ने। और यहां मेरे शहर में एक रूट पे एक बस चलती है और बड़े खिन्न मन वाला व्यक्ति है वो, कोई अपने उस बस के पीछे पता नहीं क्यों लिख रखा है, अपनों से सावधान। मगर दोस्तों, अपनों से कोई सावधानी नहीं, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। इनके साथ जैसा भी हुआ, किसी ने सुझाया कि तू एक व्रत कर ले, पंचमी का व्रत कर ले। जैनियों में उस पंचमी का नाम है श्रुत पंचमी। श्रुत पंचमी व्रत का महत्व है। और इस श्रुत पंचमी, जिसे पंचमी चरयु लिखा है स्वयंभू ने, इसके महत्व के कारण धनपाल को अपना खोया हुआ धन वैभव सारा मिल जाता है और बड़ी खुशी से अपना जीवन यापन करता है। ये कहानी है धनपाल के भविष्यत कहा की। ठीक है, ओके, उतार लो। अगले हैं दोस्तों राम सिंह। ये 1057 विक्रमी के माने जाते हैं और राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। दोस्तों, पाहुड़ दोहा में पाहुड़ शब्द का अर्थ प्राभृत लिया है, और प्राभृत का अर्थ होता है उपहार। इसलिए इसका एक अर्थ तो हुआ दोहों का उपहार, और एक पाहुड़ का अर्थ होता है श्रुत ज्ञान, जो सुना सुनाया उससे पहले वालों का जो सुन रखा है, जो हमने स्कूल में जो हमने सीखे हैं, 2 एकम 2, 2 दुआ 4, जिसे आप यही कहते हो पाउडे, जो कैसे श्रुत से सीखे हैं। तो राम सिंह ने अपने से पहले
कि लोगों का जो भी उसने कुछ सुना है उसे दोहों में लिखा है। प्राभृत का अर्थ क्या होता है? उपहार होता है। और इस पाहुड़ दोहा में देवसेन के सावई धम्म दूहा के उद्धरण मिलते हैं। ये जो सावई धम्म दूहा है, ये सावई है श्रावक, और धर्म है आचरण, श्रावकाचार। आपने ये रचना खूब सुन रखी है, श्रावक प्लस आचार। अगर कहीं नहीं मिले देवसेन का श्रावकाचार और मिल जाए सावई धम्म, तो एक ही बात है दोस्तों। और जो श्रावकाचार है वो 990 विक्रमी में मिलती है आपको, यानी कि राम सिंह से पहले की रचना है। तो इस पाहुड़ दोहा में सावई धम्म देवसेन के दोहे भी मिलते हैं। इसका मतलब ये श्रुत ज्ञान पर आधारित है। और इसमें बाह्याडंबर, इंद्रिय सुख की निंदा और आत्मदर्शन, है ना? झांक ले दिल से तू, दिल के अंदर हो सिकंदर, अपने भीतर झांक ले, क्योंकि तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे कार्य कर्मों को देखे और दिखाए। और ये जो तेरा मन है यही दर्पण है, यह एक रहस्य है दोस्तों। इसलिए जैन साधुओं में सर्वाधिक रहस्यवादी व्यक्ति अगर कोई है तो राम सिंह है। इसी आत्मदर्शन के आधार पर राम सिंह का रहस्यवादी रूप प्रकट होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने राम सिंह की तुलना सरहपा, शबरपा आदि सिद्धों से की है। जी, सरल सा प्रश्न तो यही है कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, या राम सिंह की रचना का नाम बताओ। अब एक चीज अच्छा पॉइंट ये मिल गया है हमें कि पाहुड़ दोहा में किसके दोहों के उदाहरण मिलते हैं, तो वो देवसेन के श्रावकाचार, जिसका दूसरा नाम सावई धम्म भी मिलता है। उतार लीजिए दोस्तों। ओके, डॉक्टर नगेंद्र सिंह श्रावकाचार के बारे में कहते हैं, पाहुड़ दोहा के बारे में कहते हैं कि पाहुड़ दोहा दार्शनिक साहित्य की एक ऐसी कड़ी है जो आदिकाल से
रीतिकाल तक हिंदी साहित्य में जुड़ती चली गई, हिंदी साहित्य में जुड़ती चली गई, जुड़ती चली गई डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ओके दोस्तों, ये बात अपनी हुई पाहुड़ दोहा के बारे में। उतार लीजिए कोटेशन। पाहुड़ दोहा दार्शनिक साहित्य की एक ऐसी कड़ी है जो हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक जुड़ती ही चली गई, डॉक्टर नागेंद्र सिंह ने कहा है। अगली रचना है संदेश रासक, और इसी संदेश रासक का दूसरा नाम सन्नेह रासय, यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है, रामकुमार वर्मा। बात एक ही है, संदेश रासक कह दीजिए या सन्नेह रासय, बट यह है कि कोई चीज नजर में से निकल जाए तो फिर अधिकार हो जाता है उस पर। पता नहीं पूछ ले कि सन्नेह रासय किसकी रचना है तो हमारा खेल वहां खत्म हो सकता है। लेखक अब्दुल रहमान, अब्दुल रहमान या अब्दुर रहमान या अदहमान या अक्षयमान, ये सारे इसी के अलग अलग नाम है दोस्तों। विद्वान अदहमान को वयनजीवी, वयनजीवी ये परीक्षा में नहीं आएगा मगर किसी कारण विशेष से लिखा रहा हूं, मानते हैं दोस्तों। जीवी वो होता है जिसकी जीविका हो कोई, जैसे मसीह जीवी वो व्यक्ति जो मसीह यानी स्याही की वजह से जीविका कमा रहा है, यानी लेखक। ऐसे ही वयन जीवी क्या होता है, तो ये सिखाने के लिए मैंने यहां चला के लिखा है। वयन का अर्थ होता तंतु, तो ये तंतुजीवी हुआ। और तंतुजीवी वे लोग होते हैं जो रुई का काम करते हैं, जुलाह का काम करते हैं, ठीक है। और ये अब्दुल रहमान मुल्तान का रहने वाला था, अब्दुल रहमान मुल्तान का रहने वाला था, जिसने संदेश रासक में मुल्तान को हिंदुओं का प्रमुख स्थल बताया है, प्रमुख तीर्थ स्थल, स्थली नहीं, तीर्थ स्थल बताया है। मुल्तान में हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ऐसा अब्दुल रहमान ने लिखा है। उतारो। दोस्तों इसके समय को लेकर एक प्रश्न आया था अब की बार, मगर इसके समय को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं।
राहुल सांकृत्यायन इसे 11वीं सदी का मानते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह इसे 12वीं सदी का मानते हैं, इसे 12वीं सदी का मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी 12वीं 13वीं सदी का मानते हैं, और ऐसे ऊट पटांग विकल्प होने के कारण उन्हें बैकफुट जाना पड़ा दोस्तों। तो ये अब किसी का नाम देकर अगर आ जाता है, खासतौर पर नाम आएगा ना, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का यहां पर विशेष काम है दोस्तों। मित्रों, डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसे एक दूत काव्य की संज्ञा दी है। डॉक्टर बच्चन सिंह, और बच्चन सिंह की रचना जो साहित्य इतिहास है उसका नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ने इसे एक दूत काव्य कहा है। दोस्तों, दूत काव्य क्या होता है? दूत काव्य वो होता है जिसमें उड़ जा काले कावां तेरे मुंह विच खंड पावा, या फिर बादल के हाथों भेजूं तुझको ये प्याम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, या फिर सुन ए तितली डगरिया पी की तू जाना, हो भला तेरा खबर उनकी भी तू लाना, ऐसे भी तू वहां जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन लाती तो होगी। तो कोई ऐसा मजबूर व्यक्ति जिसका प्रियतम या जिसकी प्रियतमा कहीं दूर है और वो किसी के हाथों अपना संदेश भेजना चाहता है, चाहे वो बादल हो या ए गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, संदेशे आते हैं। ये सब दूत चरित में आते हैं, दूत काव्य में आते हैं। डायरेक्ट बात नहीं है, किसी के जरिए से जा रही है बात। तो यहां एक दूत के माध्यम से नायिका अपना संदेश भेज रही है। जो स्तंभ तीर्थ की ओर उसका प्रेमी चला गया है, पति चला गया है, तो विक्रमपुर की राजकुमारी ये संदेश दे रही है। इसमें विक्रमपुर की विरहणी स्तंभ तीर्थ जाते हुए पथिक के साथ वैसे ही संदेश भेजती है, संदेश भेजती है जैसे यक्ष मेघ के साथ भेजता था, साथ भेजता था। कालिदास की एक रचना है जिसमें यक्ष अपनी पत्नी से कुबेर के शाप के कारण हिमालय में रहता है, तो वो मेघ के हाथों भेजता था, जिस रचना का मेघदूत नाम था। इसलिए इस रचना को आदिकालीन मेघदूत कहा जाता है। आदिकालीन मेघदूत के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अब संदेश राशक करके आएंगे दोस्तों। ये 3 प्रक्रम और 223 छंदों में विभक्त है। उतार लीजिए एक बार। ऊपर से दिख नहीं रहा।
ओके, मैं ध्यान रखूंगा। अब चले, यह रचना 3 प्रक्रमों, सर्ग जो है 3 प्रक्रमों व 223 छंदों में विभक्त है। 3 प्रक्रम है इसमें। पहला प्रक्रम, प्रथम प्रक्रम, इसमें मंगलाचरण, आत्मनिवेदन और रचना का उद्देश्य, रचना का उद्देश्य। और उद्देश्य इसका धार्मिक नहीं है, जबकि हम कैसा साहित्य पढ़ रहे हैं? धर्माश्रित साहित्य पढ़ रहे हैं। तो यहां से एक प्रश्न बनेगा भी। दूसरा है द्वितीय प्रक्रम, इसमें विरह निवेदन, विरह निवेदन और तृतीय प्रक्रम, इसमें षड ऋतु वर्णन, ऋतु वर्णन। दोस्तों, यद्यपि जैनियों की भांति प्रबंध काव्य में रास परंपरा में होने के कारण जैनी साहित्य के साथ पढ़ रहे हैं, मगर इसका धर्म से और जैनियों से कोई लेना देना नहीं है। अतः इस रचना में रास परंपरा का निर्वहन तो हुआ है, निर्वहन तो हुआ है, किंतु इसमें धार्मिक बात नहीं हुई, धार्मिक बात नहीं हुई। अतः यह एक धर्मेतर रास है। प्रथम भी कह सकते हो, धर्मेतर रास या जैनेतर रास है, रास है। ऐसा रास जिसका धर्म से इतर या जैन से इतर रास कौन सा है? तो वो धर्मेतर रास, बसंत रास, ये क्या नाम है, संदेश रासक है। एक बसंत विलास एक रचना आएगी, वो जैनेतर फागु है, धर्मेतर फागु है। रास और फागु दोनों यहां पर विशेष में लिख देना, धर्मेतर फागु बसंत विलास। ओके दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहते हैं कि ये अब्दुल रहमान हिंदी लिखने वाला पहला कवि है, मगर इस बात से हम सहमत नहीं हैं। हिंदी लिखने वाला ओवरऑल पहला कवि तो ये नहीं है, मगर हां, पहला मुसलमान जरूर हो सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी लिखने वाला या हिंदी का पहला कवि मानते हैं, हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, मानते हैं। ठीक है, ये भी तथ्य है, मगर इस पे तो मतभेद हो जाएगा। ये बात सार्वभौम है कि अब्दुल रहमान हिंदी लिखने वाले पहले मुसलमान कवि है। अब्दुल रहमान हिंदी लिखने वाले पहले मुसलमान कवि है। हिंदी लिखने वाला पहला मुसलमान कवि है तो वो बेझिझक आप अब्दुल रहमान करें ना, वहां अमीर खुसरो,
या मुल्ला दाऊद, इनको मत करके आना। इस रचना में नक्सिक वर्णन भी मिलता है। नखशिख, जिसे हम तो यही लिख लेते हैं, वर्णन भी मिलता है। यद्यपि नक्सिक वर्णन ये पहला ही बार नहीं है, पहली बार जो नक्सिक वर्णन मिलेगा वो राउरवेल में मिलेगा दोस्तों। ये बात हुई अब्दुल रहमान की। और अब हेमचंद्र। हेमचंद्र मूल नाम चंगदेव। हेमचंद्र का मूल नाम चंगदेव है और आश्रयदाता दो हैं। आश्रयदाता एक तो गुजरात के शासक सिद्धराज जयसिंह और सिद्धराज जयसिंह के भतीजे कुमारपाल। सिद्धराज जयसिंह के भतीजे। और दोस्तों सिद्धराज जयसिंह का भतीजा राजा बनेगा, यह भविष्यवाणी हेमचंद्र ने ही की थी। कुमारपाल के राजा बनने की भविष्यवाणी हेमचंद्र ने ही की थी। कुमारपाल के राजा बनने की भविष्यवाणी हेमचंद्र ने की थी। हेमचंद्र ने कुमारपाल के लिए कुमारचरित लिखा, कुमारपाल चरित लिखा। हेमचंद्र ने कुमारपाल के लिए कुमारपाल चरित लिखा। और इसी कुमारपाल चरित्र की आगे व्याख्या करते हुए कुमारपाल प्रतिबोध से नाम से सोमप्रभ सूरी ने लिखा। कुमारपाल चरित की वृद्धि सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नाम से की। कुमारपाल प्रतिबोध नाम से की। उतार लीजिए प्लीज। दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनके बारे में कहते हैं कि इन्होंने प्राचीन हिंदी के जीवित उदाहरणों को देकर साहित्य का बहुत बड़ा उपकार किया। इसका मतलब इनकी रचनाओं में पुराने जो बातें हैं वो उदाहरण के रूप में ली गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है सिद्ध हेम शब्दानुशासन।
प्रसिद्ध रचना। सिद्ध तो है सिद्धराज जयसिंह, हेम है हेमचंद्र, और रचना का नाम है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन। और इसमें इन्होंने संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश का व्याकरण लिखा। अतः इन्हें अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश का पाणिनि कहा जाता है। अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो ये बड़ा पुराना सा और सीधा सा तथ्य है। हाँ दोस्तों, संस्कृत और प्राकृत के बारे में तो इन्होंने सिर्फ वाक्य और पद ही दिए हैं, क्योंकि ये कह के कि इनकी व्याकरण तो आपको खूब मिल जाएगी। पूरे अपभ्रंश जो है उसकी गाथाएं इन्होंने खूब लिखी है, जिसमें इन्होंने मुंज के दोहे भी शामिल कर लिए हैं। और वही उदाहरण के रूप में लिखने के कारण ये कहा है कि इन्होंने जीवित उदाहरण लिखे हैं। बस इतना सा याद रख लो, जीवित उदाहरण, पूरा बिल्कुल ही याद नहीं रखना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हेमचंद्र। जैसे इन्होंने शब्दानुशासन लिखा, ऐसे ही एक किशोरीदास वाजपेयी, उन्होंने हिंदी का शब्दानुशासन लिखा है। ये विशेष में किशोरी दास वाजपेयी की रचना शब्दानुशासन, और दो शब्दानुशासन हो जाती है इसलिए उसके साथ सिद्ध हेम जोड़ देते हैं, शब्दानुशासन के कारण वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। ओके। अन्य रचनाएं इनकी, प्राकृत व्याकरण, रचना का नाम यही है, प्राकृत व्याकरण, देसी नाम माला, और एक कुमारपाल चरित्र, और एक जो है सिद्धहेम शब्दानुशासन। सिद्धहेम शब्दानुशासन में, सिद्धहेम शब्दानुशासन में मुंज के दोहे भी उदाहरणार्थ मिल जाते हैं। जैसे भला हुआ बहनों जो मारा गया म्हारा कंत, भला हुआ बहनों मारा गया कंत। अगर ये आता है किसका है तब तो ये मुंज का है, और किस रचना में है तब ये शब्दानुशासन में है। दोस्तों, जैन साहित्य की अंतिम क्लास कल रहेगी। कल अपना एक बिंदु कंप्लीट हो जाएगा, धर्माश्रित साहित्य। कल मिलते हैं। धन्यवाद साहित्य।